नमस्कार दोस्तों। आज अपन विश्व इतिहास के सिलेबस में साम्राज्यवाद टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या था साम्राज्यवाद, और इसमें अपन आगे देखेंगे नव साम्राज्यवाद क्या है। साम्राज्यवाद मुख्य रूप से जिन कंट्रीज़ में हुआ था वो थे लैटिन अमेरिका के देश। लैटिन अमेरिका, जो साउथ अमेरिका के देश हैं, उन देशों के बारे में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद। एक था ऑस्ट्रेलिया में साम्राज्यवाद। इसके अलावा एशिया और अफ्रीकी देशों में साम्राज्यवाद। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में साम्राज्यवाद, ऑस्ट्रेलिया में साम्राज्यवाद, एशिया में साम्राज्यवाद और अफ्रीका में साम्राज्यवाद। लेकिन RAS मेंस के सिलेबस में केवल एशिया और अफ्रीकी देशों में ही साम्यवाद है। मतलब हमें ऑस्ट्रेलियाई मॉडल को नहीं पढ़ना है, ऑस्ट्रेलिया का साम्राज्यवाद नहीं पढ़ना है, हमें लैटिन अमेरिका का साम्राज्यवाद नहीं पढ़ना है, हमें केवल एशिया और अफ्रीका के संबंध में साम्राज्यवाद पढ़ना है। एशिया और अफ्रीका में भी अपन बात करें तो एशिया में साम्राज्यवाद अपन पढ़ेंगे। पूर्वी एशिया के देशों में साम्राज्यवाद, भारत में साम्राज्यवाद, चीन में साम्राज्यवाद, जापान में साम्राज्यवाद या जापान का साम्राज्यवाद। जापान ने भी एट लास्ट अपना साम्राज्यवाद बढ़ा लिया था। लेकिन और अफ्रीकी देशों के बारे में छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे अपन कि वहाँ साम्राज्यवाद किस तरीके से बढ़ा। बात करते हैं यहाँ पर अपन साम्राज्यवाद होता क्या है। तो एक परिभाषा है कि मातृ देश किसी दूसरे देश पर प्रभुत्व स्थापित कर ले, यह है साम्राज्यवाद। मातृ देश किसी दूसरे देश पर प्रभुत्व स्थापित कर ले। अपना देश है, मान लीजिए भारत देश है, और दूसरे देश पर प्रभुत्व स्थापित कर रहा है, तो ये साम्राज्यवाद होगा, भारत का साम्राज्यवाद। इसी संदर्भ में फिर आगे अपन देखें, इसमें राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया जाता है। और साम्राज्यवाद के अनेक मॉडल देखे जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मॉडल, भारतीय मॉडल, यानी भारत के अंदर साम्राज्यवाद। ऑस्ट्रेलिया मॉडल नहीं है, भारत में साम्राज्यवाद कैसे फैला। अमेरिकी और अफ्रीकी मॉडल की बात, जिसमें अफ्रीकी मॉडल अपने सिलेबस में है। चाइना का मॉडल साम्राज्यवाद का। पहले अपन बात करते हैं एशिया में साम्राज्यवाद। एशिया में साम्राज्यवाद बर्मा, मलेशिया, भारत, यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, यानी ब्रिटेन का शासन था। इंडोनेशिया और पूर्वी तिमोर में डच शासन था, यानी हॉलैंड का शासन था, हॉलैंड का साम्राज्य था। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस में फ्रांस का शासन रहा। ये अपने को याद करने हैं, लिखने पड़ेंगे ये कि एशिया में साम्राज्यवाद कहाँ कहाँ फैला। यदि 20 शब्दों में पूछ ले एशिया में साम्राज्यवाद, तो यही आंसर अपने को लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, यहाँ पर डच शासन था और यहाँ पर फ्रांसीसी शासन था। फिर बात करें चीन में साम्राज्यवाद। तो चीन में साम्राज्यवाद में जो यूरोपियन ने नीति अपनाई वो था चीनी खरबूजे की नीति कहा जाता है इसको। कटिंग ऑफ द चाइनीज मेलन एंड अपन डोर पॉलिसी। चीन 19वीं सदी के दौरान अपनी अतीत की महानता के स्तर से नीचे गिर गया था और यूरोपीय देश साम्राज्य स्थापित करने के लिए यहाँ पर प्रयासरत थे। ऐसे में क्या हुआ, यहाँ पर अफीम युद्ध के माध्यम से इंग्लैंड कुछ अनुकूलता प्राप्त कर चुका था पहले से। अफीम युद्ध क्या था कि चाइना की स्थिति से, मान लीजिए चाइना है और यहाँ से ये अफीम का व्यापार करके और यहाँ से माल सीधा इंग्लैंड पहुँच जाता था। और इसके लिए फिर यहाँ के लोगों ने जब विरोध किया, या जापान भी यहाँ पर आ गया था, इनमें अफीम को लेकर के युद्ध हुआ। और 1890 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया, जबकि पहले से इंग्लैंड यहाँ पर ये व्यापार कर रहा था। होता ये भी था कि भारत के रास्ते से चीन जाया जाता था और वहाँ से इस अफीम को लेकर के और अपने देश इंग्लैंड ले जाया जाता था। यह अफीम व्यापार था, तो पहले से यहाँ पर अपना साम्राज्य फैला रखा था इंग्लैंड ने। लेकिन 1890 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। ये पृष्ठभूमि थी चाइना की, और इस पृष्ठभूमि में जहाँ पर जापान ने आक्रमण कर दिया, इंग्लैंड पहले से मौजूद है। यूरोपीय देशों ने एक आपस के अंदर एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में एक सामान्य नीति अपनाई सभी ने।
इस नीति को प्रभाव क्षेत्र स्थापना की नीति कहा जाता है। यूरोपीय कंट्रीज़ ने एक सम्मेलन किया, एक समिट किया आपस में, और किस तरीके से चाइना में साम्राज्य स्थापित किया जाए ऐसी एक पॉलिसी बनाई। इसे प्रभाव क्षेत्र स्थापना की नीति कहा जाता है। इसके तहत क्या हुआ, इंग्लैंड को दक्षिणी चीन मिला, फ्रांस ने वियतनाम के निकट चीनी क्षेत्र पर अधिकार किया, जर्मनी को हांगहो जो नदी है वो एरिया मिला, रूस को उत्तरी चीन प्राप्त हुआ, जापान को पूर्वी चीन क्षेत्र प्राप्त हुआ। आगे देखेंगे अपन मुक्त द्वार की नीति नेक्स्ट वीडियो में, इसी के संदर्भ में आएगी, चाइना के संदर्भ में है मुक्त द्वार की नीति। तो आज की वीडियो में अपन ने चीन में साम्राज्यवाद देखा है, एशिया में साम्राज्यवाद टॉपिक उसमें चाइना के संबंध में अपन ने देखा है। थैंक्स फॉर डिस्कशन।